देखिए, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपने क्या क्वेश्चन पूछना है। देखिए, सबसे पहले आपने पूछना है कि डज़ द पेशेंट नीड फ्लूइड रिसस्टेशन। ये आपने अपने आप से पूछना है कि यार इस पेशेंट को फ्लूइड रिसस्टेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करना है कि असेस वॉल्यूम स्टेटस। इसमें हमने पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस सबसे पहले क्या करना है। देखिए, इसको मैंने इधर समराइज़ किया। इसको हमने असेस करना है वॉल्यूम स्टेटस को कैसे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, ट्रेंड्स से और कंटेक्ट से, ठीक है। कंटेक्ट से मतलब कंटेक्ट कहाँ से पेशेंट आया है, कैसे आया है, ये वो फिलहाल इसका कंटेक्ट लगा के आपने असेस करना है कि वॉल्यूम स्टेटस कैसा है इसका, ठीक है ना। तो हमने असेस करना है वॉल्यूम स्टेटस को, ठीक है। उसके बाद पॉसिबल इंडिकेटर्स हम देखेंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स की बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर लेस देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और हार्ट रेट अगर लेस देन 90 बीट्स पर मिनट है, और कैपिलरी रिफिल ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स है, और क्या पेरिफ्रीज अगर कोल्ड टू टच है, ठीक है। साथ में रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 20 है। तो ये पॉसिबल इंडिकेटर्स ऑफ फ्लूइड रिसस्टेशन है। तो फिर हम न्यूज़ को 45 डिग्री पैसिव लेग रेजिंग टेस्ट पॉजिटिव हो तो हमने क्या करना है, फिर रिसस्टेशन करना है। रिसस्टेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। रिसस्टेशन हम कैसे करेंगे, रिसस्टेशन देखें, अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, फ्लूइड पेशेंट को फ्लूइड चाहिए कि तो यस तो एक अलग लाइन बनती है, पेशेंट को फ्लूइड नहीं चाहिए तो एक अलग लाइन बनती है। अगर यस तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम करेंगे गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, हम सिक्योर करेंगे एक लार्ज बोर आईवी कैन्यूला, और हम क्या करेंगे जो है आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डेफिसिट को हम आइडेंटिफाई करेंगे और रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई, यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इन कंडीशंस की बेस पे ये जो है जितने भी हमने स्टेटस को वॉल्यूम स्टेटस को हमने देखा, इसकी बेस पे इसको रिसस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब रिसस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, तो देखिए हमने रिसस्टेशन की ज़रूरत थी तो हमने कैनोला पास किया, ऑक्सीजन फ्लो दिया, और ठीक है ना आइडेंटिफाई द कॉज एंड रिस्पॉन्ड किया ना। अब रिसस्टेशन की ज़रूरत नहीं है तो हमने ये सवाल पूछना है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है कि कैन द पेशेंट मीट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट नीड्स ओरली और एंटेरली। ये सवाल हमने अपने आप से पूछना है। अगर तो येस है तो ये देखें, अगर येस है कि वो अपने जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स ओरली और एंटेरली पूरा कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे न्यूट्रिशन को और फ्लूइड नीड्स आर मेट हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि उसको ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें उसको चाहिए वो ओरली ही देंगे। आल्सो फिर हम देखते हैं न्यूट्रिशन सपोर्ट इन एडल्ट्स, न्यूट्रिशन सपोर्ट इन एडल्ट्स ये हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। इसके क्लिनिकल गाइडलाइंस है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर देखो फिर अगर पेशेंट ओरली और एंटेरली मीट नहीं कर पाता तो फिर हम उसकी एक अलग वो है उसका एलॉग्रिथम बनेगा, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि हम असेस करेंगे पेशेंट को, असेस करेंगे पेशेंट लाइकली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री में देखें, प्रीवियस लिमिटेड इंटेक तो नहीं है, एबनॉर्मल लॉसेस तो नहीं है, और कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है पेशेंट में, और इसके अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पल्स, बीपी, कैपिलरी रिफिल, जेवीपी, इसमें एडिशनल एडिमा देखेंगे, पेरिफेरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा चेक करेंगे, और पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्लिनिकल मॉनिटरिंग देखें, NEWS ये क्या है, ये NEWS ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर फ्लूइड बैलेंस चार्ट्स हम फ्लूइड बैलेंस चार्ट्स और वेट वगैरह हम देखेंगे क्लिनिकल मॉनिटरिंग में, ठीक है। पेशेंट्स को कहेंगे कि फ्लूइड बैलेंस चार्ट नर्सेस वगैरह को मेंटेन करने के लिए कहेंगे, वेट भी इसका चेक करने के लिए कहेंगे। लेबोरेटरी असेसमेंट्स में FBC, फुल ब्लड काउंट, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हम एग्जामिन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम देखो उस वक्त करेंगे जब पेशेंट ओरली और एंटेरली नहीं कर पा रहा है अपनी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन पे आ जाए, हम यहाँ तक पहुँचे थे कि फ्लूइड जो डज द पेशेंट नीड फ्लूइड रिसस्टेशन पे येस था ना, तो येस था तो हम यहाँ तक आए थे। कहाँ तक आए थे, हमने येस करने के बाद लॉगरिथम टू रिसस्टेशन का स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन एक IV कैनोला पास किया और डेफिसिट को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेफिसिट को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने क्या करना है, गिव ए फ्लूइड बोलस ऑफ 500
ml ऑफ क्रिस्टलॉइड इसको देना है पेशेंट को। 500 ml का क्रिस्टलॉइड देना है। नॉर्मल सलाइन बोलो, रिंगर लैक्टेट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है ना, हार्ड बेंच सोल्यूशन बोलो, क्रिस्टलॉइड देना है। देने के बाद हमने रीअसेस करना है पेशेंट को। रीअसेस करना है पेशेंट को कैसे, ABCD, ठीक है, अप्रोच कैसे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। डज द पेशेंट, फिर ABCD के बाद फिर हमने देखना है, फिर सवाल पूछना है अपने आप से, डज द पेशेंट स्टिल नीड फ्लूइड रिसस्टेशन, तो या तो येस होगा या तो नो होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टिल नीड है तो हम देखेंगे कि 2000 ml तक गया है कि नहीं गया, ठीक है। अगर गया है तो हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन फाइंड आउट करेंगे अर्जेंटली। अगर 2000 ml तक नहीं किया है तो फिर फर्दर बोलस ऑफ 500 ml एक और क्रिस्टलाइट का एक और बोलस देंगे। फिर बोलस देने के बाद दोबारा रीअसेस करेंगे, फिर सोचेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, डज द पेशेंट स्टिल नीड रिसस्टेशन। फिर अगर येस तो फिर हम सवाल पूछेंगे कि 2000 तक गया है। अगर गया है तो कंसल्टेंट को बुलाएंगे अर्जेंटली, और अगर नहीं गया है, 2000 तक नहीं गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, मज़ीद 500 ml दोबारा देंगे। ये पूरा एक सर्कल होगा, ठीक है, इस सर्कल। अब देखें, अगर इस स्टेशन के बाद ये शुरू वाली ABCD की असेसमेंट के बाद हम सोचते हैं कि पेशेंट क्या है, मज़ीद इसको फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम एक और सवाल पूछेंगे अपने आप से, डज़ द पेशेंट हैव एनी साइंस ऑफ शॉक। अगर येस तो फिर हम अर्जेंटली एक्सपर्ट को बुलाएंगे। अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हमने फ्लूइड तो उसको दिया हुआ है, रेसिस्टेट किया हुआ है, देने के बाद हम दोबारा फिर पेशेंट के लाइकली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट नीड्स को हम दोबारा असेस करेंगे। अब यहाँ तक ये टेबल हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, लाइकली जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट नीड्स को हम असेस कैसे करेंगे, हिस्ट्री से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है सारा, क्लिनिकल मॉनिटरिंग, न्यूज़, बैलेंस चार्ट, वेट वगैरह से, लेबॉरेटरी असेसमेंट, यूरिया, क्रिएटिनिन, ठीक है, CBC, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, एक और सवाल पूछेंगे अपने आप से, ठीक है ना। तो अब असेस द पेशेंट्स लाइकली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट नीड्स, इसको हम कैसे असेस करेंगे, इस चार्ट को मैंने समराइज़ कहाँ किया हुआ है, ये देखें, इस चार्ट को मैंने समराइज़ यहाँ किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट नीड्स को हम हिस्ट्री से, ठीक है, नंबर 1 हिस्ट्री से, और नंबर 2 क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, नंबर 3 क्लिनिकल मॉनिटरिंग से, और नंबर 4 लैब असेसमेंट से, ठीक है ना। तो इन 4 चीज़ों से हम असेस करेंगे पेशेंट कि पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट नीड है कि नहीं है। देखो, हिस्ट्री, प्रीवियस लिमिटेड इनटेक तो नहीं है पेशेंट को, कोई बेड रिडन, कोई पेशेंट इस तरह डिहाइड्रेट तो नहीं हुआ, इसी तरह एबनॉर्मल लॉसेस तो नहीं है, ठीक है, इसी तरह कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, ठीक है। ये हम पेशेंट की हिस्ट्री में पता करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखो, पल्स हो गया, BP हो गया, CR क्या है, कैपिलरी रीफिल, और उसके बाद JVP हो गया, एडिमा पेरिफेरल और पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, दोनों, और पोस्चरल हाइपोटेंशन, ये सारी चीज़ें क्लिनिकल एग्ज़ाम में चेक करेंगे। उसके बाद क्लिनिकल मॉनिटरिंग में वेट हम चेक करेंगे, और फ्लूइड बैलेंस चार्ट, ये फुल ब्लड काउंट नहीं है, ये फुल ब्लड काउंट को मैं CBC बोलता हूँ, ये फ्लूइड बैलेंस चार्ट है और न्यूज़ है, ठीक है। ये हम देखेंगे क्लिनिकल मॉनिटरिंग में, और लेबॉरेटरी असेसमेंट में CBC, यूरिया, क्रिएटिनिन और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पेशेंट को असेस करेंगे कि कितना फ्लूइड चाहिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम एक और सवाल पूछेंगे अपने आप से, डज द पेशेंट हैव कॉम्प्लेक्स फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट और एबनॉर्मल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़। एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़ तो नहीं है पेशेंट को, तो फिर हम क्या करेंगे, लुक फॉर एग्जिस्टिंग डेफिसिट्स देखेंगे, एक्सेसेस देखेंगे, ऑनगोइंग लॉसेस, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और या दूसरे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़। अगर ऐसे नहीं है तो फिर एल्गोरिथम 3 की तरफ चले जाएंगे हम। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर एल्गोरिथम 4 की तरफ जाएंगे, ठीक है, रिप्लेसमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे फिर रूटीन मेंटेनेंस। अगर कॉम्प्लेक्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट और एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़ हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़ हैं, तो हम एल्गोरिथम 4 की तरफ बढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़ नहीं हैं तो फिर हम रूटीन मेंटेनेंस एल्गोरिथम 3 की तरफ चले जाएंगे। देखो, रूटीन मेंटेनेंस में हम क्या करेंगे, गिव मेंटेनेंस आए फ्लूइड्स, नॉर्मली डेली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, 25 से 30 mg। ये वाटर है, आपको ये पता है पहले से, 1 मिलीमोल पर kg पर डे। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के हिसाब से आप देंगे 50 to 100 ग्राम्स पर डेली ग्लूकोज देंगे,
हैंड देंगे। तो ये तो आसान है, ठीक है, ये आसान है। ग्लूकोज कितना 50 to 100 ग्राम्स डेली। ये देखिए थोड़ा और करीब से देखें तो ग्लूकोज 5% कंटेन्स 5 ग्राम पर 100 ml, याद रखें। D5W जो है वो 5% कंटेन्स 5 ग्राम पर 100, जबकि हमें कितना चाहिए 50 to 100 ग्राम्स पर डे ग्लूकोज चाहिए होता है किसको, पेशेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे पेशेंट को। स्टॉप IV फ्लूइड्स व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, अगर फ्लूइड्स नहीं चाहिए तो हम स्टॉप करेंगे। उसके बाद स्टॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर नेज़ोगैस्ट्रिक और एंटेरल फीडिंग आर प्रेफरेबल व्हेन मेंटेनेंस नीड्स आर मोर देन 3 days, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें जो NG फ्लूइड्स और एंटेरल फीडिंग आर प्रेफरेबल कहता है व्हेन मेंटेनेंस नीड्स, ये मेंटेनेंस इज मोर देन 3 days, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ये हमारा चार्ट क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा चार्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ से ये जो एलोगरिथम 4 है, यहाँ पे 4 एलोगरिथम्स हैं, ठीक है। तो ये एलोगरिथम 4 है, ठीक है, देखो 1 2 3 और 4 चौथा एलोगरिथम 4 में हम कैसे जाएंगे, दोबारा आए यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने देखना था कि डज द पेशेंट हैव ए कम्प्लेक्स फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट और एबनॉर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़, नहीं है तो फिर हमने 3 में जाना है तो हमने 4 में जाना है। अब हैं तो देखें क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से कि यहाँ पे कोई डेफिसिट या एक्सेस तो नहीं है, किस चीज़ का, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का, डेफिसिट और एक्सेस तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम नीचे चले जाएंगे, अगर है तो फिर हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब डेफिसिट्स हैं या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि डिहाइड्रेशन तो नहीं है पेशेंट में, फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं है, हाइपर या हाइपोकैलेमिया तो नहीं है। ये 3 चीज़ें, डिहाइड्रेशन, फ्लूइड ओवरलोड और हाइपर और हाइपोकैलेमिया। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम दूसरा सवाल पूछेंगे अपने आप से, क्वेश्चन आर देयर एनी ऑन गोइंग एबनॉर्मल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस, ऑन गोइंग लॉसेस नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन पूछेंगे, आर देयर अदर कम्प्लेक्स इश्यूज, चेक इफ अलाउंस रिक्वायर्ड फॉर, देखो क्रॉस एडिमा, सीवियर सेप्सिस तो नहीं है, हाइपर हाइपोनेट्रीमिया तो नहीं है, रीनल, लीवर और कार्डियक इम्पेयरमेंट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर है तो सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, हम एक्सपर्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा दोबारा ऊपर आते हैं, देखें आर देयर एग्जिस्टिंग फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट्स और एक्सेसेस, डेफिसिट्स और एक्सेसेस अगर हैं तो हम क्या करेंगे, हम डेफिसिट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और एक्सेसेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नॉर्मल डेली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, हम देखें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डेफिसिट्स हैं तो ऐड करेंगे, एक्सेसेस हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डेली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट से, ठीक है। उसके बाद देखें कि अगर आर देयर एनी ऑन गोइंग फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस, अगर हैं तो हम क्या करेंगे, वोमिटिंग तो नहीं है, पेशेंट को देखेंगे NG ट्यूब लगी हुई है, उसमें कोई लॉस तो नहीं हो रही है, ब्लीड ड्रेनेज लॉस तो नहीं हो रही है, ठीक है, हाई एंड लो वॉल्यूम इलियल स्टोमा लॉस तो नहीं है, ठीक है, डायरिया, एक्सेस कोलोस्टमी, अब इसको करीब से देखें, ठीक है, डायरिया तो नहीं है, एक्सेस कोलोस्टमी लॉस तो नहीं है, ऑनगोइंग ब्लड लॉस तो नहीं है, मेलिना वगैरह तो कोई नहीं है, स्वेटिंग, फीवर, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही, पेंक्रियाटिक जिजुनल फिस्टुलास तो नहीं है, ठीक है, फिस्टुला लिखा हुआ है, और स्टोमा लॉस, ठीक है, यूरिनरी लॉस, यही पोस्ट है, एक क्या है, पोलीयूरिया भी हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद हम दोबारा प्रिस्क्राइब फॉर रूटीन मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट प्लस एडिशनल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स टू रिप्लेस द माइनर एबनॉर्मल ऑनगोइंग लॉस, अगर ऑनगोइंग लॉस है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट प्लस, उसको प्लस करेंगे लॉसेस के साथ, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर देंगे पेशेंट को, फिर मॉनिटर करेंगे और रीअसेस करेंगे पेशेंट को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बाय क्लिनिकल एंड लेबॉरेटरी मॉनिटरिंग। तो ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा था हमारा जो एलॉगरिथम, ठीक है। ये बहुत फिट किस्म का एलॉगरिथम है, इसको आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है।